क्या सचमुच कोई पांडव ऐसा था जिसने अपने पिता को खाया हो? ये बात बिल्कुल सच है। इसी वीडियो के अंत तक आपको उसका नाम भी पता चल जाएगा और उसने ऐसा क्यों किया ये भी समझ आएगा और पता चलेगी एक ऐसी बात जिससे आप और भी हैरत में डूब जाओगे। तब तक अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कीजिएगा। पांडवों के पिता राजा पंडु जो मृत्युशैया पर थे, उन्होंने सभी पुत्रों को अपने निकट बुलाया और अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की। पुत्रों, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे शरीर का दाह संस्कार मत करना। पुत्र अचरज में पड़ गए। आगे पंडु बोले, आप सब मिलके मेरे मृत शरीर के सभी अंग खा लेना। इससे मैंने अपने तपाचरण से जो अपरिमित सिद्धियां प्राप्त की है सभी आपको अनायास मिल जाएगी। पांडवों को यह आदेश प्रस्ताव अटपटा सा लगा, पर मृत्युशैया पर पड़े पिता से कोई वाद विवाद करता है भला? सहमे हुए पांडव खामोश हो गए। कुछ दिन बीत गए। एक दिन पंडु की मृत्यु हो गई। सभी पांडव उनके देह के पास इकट्ठा हो गए। अब पिता की अंतिम इच्छा, उनका आदेश पूरा करना था। वो सोच में पड़ गए। तभी वहां श्री कृष्ण पधारे। पांडवों ने उन्हें पिता की अंतिम इच्छा के बारे में बताया। कृष्ण ने पूछा, तो क्या तुम उनके अंगों को खाने के बारे में सोच रहे हो? पांडवों को यह बात अटपटी तो लग रही थी, पर पिता का आदेश था। उन्होंने स्वीकृति में सर हिलाया। जोर से ठहाका लगाकर कृष्ण ने कहा, ऐसे कैसे विवेकहीन हो सकते हो आप सब? मृत्युशैया पर लेटे एक व्यक्ति ने अपनी विकल अवस्था में अगर कुछ प्रस्ताव दिया तो क्या उसका पालन करोगे? अपने पिता के अंग खाओगे? ऐसा तो पशु भी नहीं करते। इतनी कड़ी भर्त्सना सुनकर पांडव शर्म से पानी पानी हो गए। वे बोले, अच्छा हुआ वासुदेव आप सही समय पर पधारे, वरना हम कैसा पाप कर बैठते। आपने तो हमें बचा ही लिया। अब हम उनके दाह संस्कार की तैयारी करते हैं। इतना कहे पांडव वन में चिता रचने चले गए। शव की रक्षा के हेतु उन्होंने सहदेव को पीछे छोड़ा। सहदेव पिता के शव के साथ अब अकेले थे। कृष्ण भी जाने कहाँ चले गए थे। सहदेव के मन में बार बार पिता की अंतिम इच्छा प्रकट हो रही थी। पिता के ज्ञान और अधिकार के बारे में उसके मन में कोई दुविधा न थी, पर बड़े भाइयों और खुद वासुदेव कृष्ण के मत को अनदेखा कर कुछ कहने का साहस उसमें नहीं था। पर अब वो शव के साथ अकेला था। उसे लगा पिता ने कुछ सोचकर ही उनके अंगों को खाने का आदेश दिया होगा, तो उनकी आज्ञा का पालन पुत्र होने के नाते करना मेरा कर्तव्य है। यही सोचकर उन्होंने पिता की करांगुली, हाथ की सबसे छोटी उंगली काट कर खाई। जैसे ही ये कार्य उन्होंने संपन्न किया, एक स्वर्णिम आभा उनके मस्तिष्क में प्रकट हुई। भूत, वर्तमान और भविष्य के सारे पन्ने उनके सामने अचानक से खुल गए। पर ये क्या? जो उनके नेत्रों के समक्ष घटित हो रहा था उसने तो उनके होश ही उड़ा दिए। प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण सूक्ष्म रूप धारण कर पंडु का शरीर लगभग खा चुके थे। अब सिर्फ एड़ी का भाग शेष था। पर जैसे ही उन्हें सहदेव के साक्षी होने का आभास हुआ, कृष्ण प्रकट हुए। सहदेव की धृष्टता पर वे अत्यंत कुपित हुए। सहदेव को उन्होंने श्राप दिया, तू त्रिकालदर्शी हो गया है मुझे पता है, पर इस ज्ञान को तू किसी से भी नहीं बांटेगा। जब भी तू उसे बताने का प्रयास करेगा तेरा सर देह से अलग हो जाएगा, और जो तूने मुझे करते हुए देखा है यह बात भी तू किसी से मत कहना। अर्थात महाभारत का युद्ध, उसका परिणाम नरसंहार जानने वाले दो व्यक्ति थे, एक स्वयं श्री कृष्ण और दूसरे सहदेव। कृष्ण स्वयं किसी को बताने से रहे और सहदेव किसी को बताते तो वे खुद जीवित ना रहते। पर कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? यह सब उन्हीं की रचना है, तो सिद्धि पाने के लिए या त्रिलोकदर्शी होने के लिए उन्हें पंडु के शरीर का भक्षण करने की आवश्यकता तो कदापि न थी। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? आप भी अपनी प्रज्ञा पर जोर डालिए। अगले किसी वीडियो में इस बात का विश्लेषण जरूर करेंगे। आपकी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।